पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचेंगे और यहां मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। दोपहर 1:30 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनका दिल्ली में पहुंच के मंत्रियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के विकास को लेकर बातचीत कर सकते हैं। उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर हमला बोल दिया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार से गायब रहने पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा है कि मेरे यहां ईडी का छापा पड़ा था, लेकिन हरीश रावत के यहां तो छापा नहीं पड़ा था ना। वो आखिर पूरे प्रचार से गायब क्यों रहे? हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरीश रावत चाहते ही नहीं थे कि हरिद्वार में कांग्रेस जीते। वहीं हरक ने भी कहा है कि हरीश रावत पूरे राज्य में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने क्यों नहीं गए। बेवकूफ थोड़ी है जनता। हरिद्वार की जनता बेवकूफ है क्या? हरिद्वार की जनता को नहीं मालूम है कि आप क्या चाहते हो? इसीलिए तो ये नतीजा हुआ। 200% हरिद्वार के सीट, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। और हरदीप साहब जी प्रदेश के नेता है, पूरे प्रदेश में क्यों दौरा नहीं किया आपने? मेरे यहां तो ईडी का, आपके यहां तो नहीं ईडी का छापा पड़ा था। ये भी ईडी का छापा बहुत बड़ी बात थी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कैसे पार्टी खड़ी होगी ऐसे। और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय संसद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन आज आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।
140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। 9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है।
कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है, मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों,
विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवी के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। देखिए, तीसरे कार्यकाल का जो आगाज हुआ है उसमें 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेने जा रहे हैं। भाजपा नेता और 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को आपने देखा आपसे थोड़ी देर पहले। संसद के निचले सदन का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर इनको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर के पद की उनको शपथ दिला चुकी हैं और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आइए एक बार फिर से पहाड़ की खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां सब अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, लिहाजा बीजेपी ने पूरी ताकत उपचुनाव जीतने पर झोंक दी है। गढ़वाल क्षेत्र के सभी विधायक इन दिनों बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं राज्य मंत्री भी जनता से वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर आपको बता देते हैं कि कांग्रेस भी प्रचार में जुटी हुई है, जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ पूरा बदला लेगी, क्योंकि कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपा गया है। इसको जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस ने भी पूरे अपने लोग विभिन्न जगहों पर लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं, प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। भारी मतों से हम लोग एक बार फिर से बद्रीनाथ विधानसभा जीतने जा रहे हैं। देहरादून से खबर, जहां पर चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन को उनके पद से हटा दिया गया है। शशि मोहन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मास्टर प्लान में लैंड यूज में गड़बड़ियां मिली हैं। सीएम धामी के निर्देश के बाद यह एक्शन लिया गया है। साथ ही आपको बता देते हैं कि विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। उधर अल्मोड़ा का बेंसर अग्निकांड मामले में 3 आईएफएस पर हुए एक्शन के बाद से आईएफएस एसोसिएशन में दरार पड़ गई है। 6 आईएफएस ने एक्शन के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया गया है 6 आईएफएस की तरफ से और आईएफएस एसोसिएशन पर चुप्पी साधे रहने का भी इन्होंने आरोप लगाया है। इस्तीफा देने वाले आईएफएस ऑफिसर्स का दावा है कि बेंसर कांड में आईएफएस ऑफिसर्स पर बेवजह कार्रवाई की गई है। तो देखिए, सरकारी आदेशों के पालन को लेकर पिछले 2 हफ्तों में 2 ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दोनों ही मामलों में सरकार ने आदेश तो दिए, लेकिन लंबे समय बाद भी अधिकारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट।
2023 में कैबिनेट में लिए गए एक निर्णय के बाद आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष में प्रति बोतल 1 रुपए का शुल्क जमा होता है। ये धनराशि अभी तक करीब 8 करोड़ रुपए की हो चुकी है, लेकिन ये धनराशि किस मद में कैसे खर्च हो, इसकी नियमावली बनाने के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने नवंबर 2023 में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। ताज्जुब की बात ये है कि ये नियमावली अभी तक बन नहीं पाई है। शनिवार को हुई एक मीटिंग में मंत्री रेखा आर्य ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। ठीक ऐसा ही वन विभाग में भी हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फायर में लगे कर्मचारियों का 10-10 लाख रुपए का बीमा कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने महीने भर बाद भी बीमा नहीं किया। इसका खुलासा तब हुआ जब बिनसर के जंगल में आग से 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। से एक विषय को लेकर मेरी नाराजगी अधिकारियों के संग में रही कि सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषतः एक आशीर्वाद दिया था कि 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए जो जमा होना था, उसके लिए नियमावली बनाने की आवश्यकता थी और कैबिनेट उसके लिए पहले ही अप्रूवल दे चुकी थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद में आचार संहिता के बाद में आचार संहिता का हटना और उसके बाद में भी जो है नियमावली का तैयार न होना, इसको लेकर मैंने उनसे बहुत नाराजगी व्यक्त करी। अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा जरूरतमंदों के साथ ही सरकार को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में लाल फीताशाही हावी है। ये कहा गया कि आबकारी विभाग पर बोतल 1 रुपया देगा, जिससे एक बहुत बड़ा कोष खड़ा हो सकता था और महिलाओं की जो रोज की दिक्कत है उनको दूर किया जा सकता था आवश्यकता अनुसार, लेकिन उसकी नियमावली नहीं मिली। कैबिनेट मंत्री कह रही हैं कि नियमावली बनाओ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं नियमावली बनाओ, उसके बाद भी अभी तक कोई नियमावली नहीं बनी है। अब फिर से अधिकारियों ने समझा और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी हावी हैं, लाल फीता शाही जो है वो काफी हावी इस प्रदेश में हो गई है। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अधिकारियों ने आदेशों को हवा में उड़ा दिया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर हीला हवाली देखने को मिलती रही है। मंत्री सतपाल महाराज अक्सर विभागीय अधिकारियों पर मंत्री के आदेश न मानने का आरोप लगाते रहे हैं। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।